मैं वकील हाँ, मैं बंदोबस्त तेरा करना। ए बंदा साडा इन्हें मार के देखो, बंदा इन्हें खत्म कर छोड़िया है। ए देखो इन्हें बंदा साडा खत्म कर छोड़िया है। एक शख्स को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है और दौरान तशद्दुद उसकी हालत गैर हो गई। इसके बेटे की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि मेरे बाप की जो तबीयत नासाज हुई है, थाना कोट शाकिर का SHO है, उसने मेरे बाप को गालम गलोच की है, धक्के दिए हैं, तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से मेरे बाप की हालत गैर हो गई है। CCTV कैमरे कटा लो, फुटेज कटा लो, थाने दी चाके मेरे मुंह मारे। इस जमीन के तनाज़े की वजह से दोनों पार्टियों को SHO की जानिब से थाने में बुलाया गया और थाने में पूछगछ हो रही थी कि मेरे बाप के ऊपर SHO ने तशद्दुद किया है और तशद्दुद इस कदर किया है कि ये बेहोश हो गया है। इलाके में भी इनका काफ़ी असर व रसूख है और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी अपनी वकालत में अपनी बार के अंदर भी एक नाम और मकाम है कि बाकायदा SHO ने मेरे ऊपर भी तशद्दुद किया है। जब मुझे इतला मिली है, मैं इनके पीछे गया हूँ थाने में, तो SHO ने मुझे भी मारने की कोशिश की है, को टारगेट कर रहे हैं, इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अब रबी बेहतर जानता है कि ये इनकी जो बात है जिसमें SHO के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो शराब के नशे में धुत बैठा हुआ था, इस बात की कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन ये शख्स जो वहाँ पर गए थे, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया था, ये उनका वीडियो बयान भी सुने। ये उनकी जानिब से SHO के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। मार जिया बुढ़ाने साहब SHO साहब कल 4 बजे मेरे नाल थाने बुला के कब्जा माफिया दे नाल रल के मेरे नाल उस बहुत बड़ी ज्यादती की थी है। उस कब्जा माफिया दा मौक़िफ़ सुने, उस मेरा मौक़िफ़ नहीं सुने, उस मेरे उत्ते बेशुमार तशद्दुद कीता है। मैनू बेटे दे सामने आता कपड़े उतार, मैं तेरे उत्ते तशद्दुद करना है। मैं अपने 25 साल बेटे दे सामने किवें कपड़े उतारा, मैं किवें उस मेरे नाल ज्यादती की थी। मैं DPO साहब के सामने पेश की गई तो उसमें बताया गया कि ये एक कब्जे का मामला है और इस बुजुर्ग शहरी के ऊपर पुलिस की जानिब से कोई तशद्दुद नहीं किया गया। इनका बैठे बैठे BP लो हो गया है और ये बेहोश हो गए हैं। एक नॉर्मल शख्स कभी भी घंटा 2 घंटे 3 घंटे बैठने से उसका BP लो नहीं होता जब तक उसको डिप्रेस ना किया जाए। SHO साडा बंदा मार के बैर कर शराबी बाहर निकल, साडा बंदा मार छोड़िया, तू शराबी क्या कीता तू? ओ बस है तो तू छोड़ कर ला तू बंदा मार के साडा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, पुलिस गर्दी का एक अनोखा वाक़या जो झंग के थाना कोट शाकिर से सामने आया है, जहां पर एक शख्स को पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया है और दौरान तशद्दुद उसकी हालत गैर हो गई। इस बुजुर्ग शहरी के लवाहिकीन की जानिब से इसके बेटे की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि मेरे बाप की जो तबीयत नासाज हुई है, ये बेहोशी की हालत में चला गया है। इसके ऊपर मकामी SHO जो कि थाना कोट शाकिर का SHO है, उसने मेरे बाप को गालम गलोच की है, धक्के दिए हैं, तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से मेरे बाप की हालत गैर हो गई है। नाज़रीन, ये इसके बेटे का बयान सुने। इस लड़के का बाप जो बेहोशी की हालत में पड़ा है और ये पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि मेरे बाप के ऊपर SHO कोट शाकिर ने तशद्दुद किया है और दौरान तशद्दुद मेरे बाप की हालत खराब हो गई है।
CCTV कैमरे कटा ला मेरे फुटेज कटा ला मेरे थाने दी चाह के मेरे बुरका च मारे SHO कोट शाकिर ने तशद्दुद किया है, बंदे की हालत गैर है और इसने गालां कड्डियां और बंदे जख्मी किया, उस बंदे की हालत गैर है। ये हार्ट पेशेंट है, ए बेटा खला बोल भाई क्या मारे दस। SHO कोट शाकिर का ना की हाँ ज़ारमान बुढ़ाने मारे जख्मी किया। मैं थे हमला किया हुण मैं थे हमला किया इंतखाब बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट मैं दसाई आ बनया इस मैं थे हमला किया SHO में थे हमला किया। नाज़रीन, आपने इस लड़के का बयान सुना है। ये वाकया जिला झांग का एक थाना है, थाना कोट शाकिर, वहां पर पेश आया है। ये जमीन का तनाज़ा बताया जा रहा है। इस जमीन के तनाज़े की वजह से दोनों पार्टियों को SHO की जानिब से थाने में बुलाया गया और थाने में पूछगछ हो रही थी। अब इस लड़के के बयान के मुताबिक कि मेरे बाप के ऊपर SHO ने तशद्दुद किया है और तशद्दुद इस कदर किया है कि ये बेहोश हो गया है। वहाँ पर एक वकील साहब भी मौजूद हैं। ये झांगबार के एक नामवर वकील हैं और इनका ताल्लुक बलोच बरादरी से है, इंतखाब खान बलोच। ये अपनी बिरादरी के अंदर भी इनको एक मकाम हासिल है, इलाके में भी इनका काफ़ी असर व रसूख है और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी अपनी वकालत में अपनी बार के अंदर भी एक नाम और मकाम है। ये भी वहाँ पर जब इस शख्स को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, हॉस्पिटल के बाहर ये इंतखाब खान बलोच भी मौजूद हैं और जो कि इस लड़के की सारी बात की तस्दीक कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि बाकायदा SHO ने मेरे ऊपर भी तशद्दुद किया है। जब मुझे इतला मिली है, मैं इनके पीछे गया हूँ थाने में, तो SHO ने मुझे भी मारने की कोशिश की है। अगर ये वाकया इसी तरह है, क्योंकि इंतखाब खान बलोच एक मुतबर शख्सियत है और मैं नहीं समझता कि ये कोई गलत बयानी करेंगे। अगर ये वाकया इसी तरह है तो इंतहाई अफसोसनाक है और पुलिस का ये रवैया अपनी आवाम के साथ जिनकी बात सुननी और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारे पुलिस का काम है, उन्होंने इंतहाई गलत किया है। अब जब ये बुजुर्ग होश में आए हैं, इनकी ट्रीटमेंट हुई है, होश में आने के बाद इन्होंने फिर खुद अपनी आप बीती बताई है कि मेरे साथ किस तरह इन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे थाने बुलाया, वहाँ पर दोनों फरीक मौजूद थे। इनका भी एक बयान रात से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। ये इनका बयान भी मुलाहिजा कीजिए कि जिसमें ये बता रहे हैं और ये थोड़ा सा आगे जाकर SHO को टारगेट कर रहे हैं, इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। अब रबी बेहतर जानता है कि ये इनकी जो बात है जिसमें SHO के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो शराब के नशे में धुत बैठा हुआ था, इस बात की कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन ये शख्स जो वहाँ पर गए थे, जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया था, ये उनका वीडियो बयान भी सुने। ये उनकी जानिब से SHO के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। मैं अहमद बाइश के वालिद खादिम हुसैन मारी शाह ज़ख़ीरा दा रिहायशी हाँ। मेरे नाल जनाब वज़ीर आला दा कोई रिक्वेस्ट है, RPO साहब दा कोई रिक्वेस्ट है, DPO साहब दा कोई रिक्वेस्ट है। मेरे नाल थाना कोट शाकिर मार ज़िया बुढ़ाने साहब SHO साहब कल 4 बजे मेरे नाल थाने बुला के कब्ज़ा माफिया दे नाल रल के मेरे नाल उस बहुत बड़ी ज़्यादती की है। उस कब्ज़ा माफिया दा मौक़िफ़ सुने, उस मेरा मौक़िफ़ नहीं सुने, उस मेरे उत्ते बेशुमार तशद्दुद कीता है। शराब पी के बैठे होया अपनी टेबल ते अपने दफ्तर उत्ते ओहदे दफ्तर दी जनाब तुसीं वीडियो चेक कर सकते हो, थाने दे सहन दी वीडियो चेक कर सकते हो। जिस कमरे च मैं लैके गया है, मैनू बेटे दे सामने आता कपड़े उतार, मैं तेरे उत्ते तशद्दुद करना है। मैं अपने 25 साल बेटे दे सामने किवें कपड़े उतारा, मैं किवें उस मेरे नाल ज़्यादती की। मैं वज़ीर आला दे को हाथ जोड़ के अपील करे ना, RPO साहब दे को मेरे नाल ज़्यादती हुई है, मैंने इंसाफ दिता जावे। ये वो शख्स है जो बेहोशी की हालत में पड़े थे, जिनके ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया था
یہ انہی کا ہوش میں آنے کے بعد یہ انہوں نے اپنا بیان دیا ہے. اب اس میں کیا حقیقت ہے؟ لیکن پولیس کی تحقیقات کے مطابق جب یہ معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر چلا تو ڈی پی او چھنگ نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور انہوں نے ایک ڈی ایس پی کو اپوائنٹ کیا کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات کریں, ایک رپورٹ بنائیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا. جب وہ رپورٹ سامنے آئی, جو ڈی ایس پی صاحب نے چیک کیا, تفصیلات ڈی پی او صاحب کے سامنے پیش کی گئی, تو اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک قبضے کا معاملہ ہے اور اس بزرگ شہری کے اوپر پولیس کی جانب سے کوئی تشدد نہیں کیا گیا. ان کا بیٹھے بیٹھے بی پی لو ہو گیا ہے اور یہ بے ہوش ہو گئے ہیں. ایک نارمل شخص کبھی بھی گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھنے سے اس کا بی پی لو نہیں ہوتا جب تک اس کو ڈپریس نہ کیا جائے. اب اس کے اوپر ڈی پی او صاحب کی جانب سے فردر تفتیش بھی چل رہی ہے, انکوائری بھی چل رہی ہے, معاملات کیا سامنے آتے ہیں, جبکہ اس متاثرہ خاندان کے جو الزامات ہیں جن میں ان کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے اوپر ایس ایچ او کوٹ شاکر نے تشدد کیا ہے, وہ بزرگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر نشے میں دھت بیٹھے ایس ایچ او نے تشدد کیا ہے. اور یہاں تک نہیں کہ میرے بیٹے کے سامنے, جس کی عمر 25 سال ہے, اس کے سامنے مجھے برہنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بارہا مجھے مارتے رہے اور کہتے رہے ہیں کہ کپڑے اتارو, ہم نے تجھے مارنا ہے. اور میں ان کی منتیں سماعتیں کرتا رہا ہوں کہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے, میں کس طرح اس کے سامنے ننگا ہو جاؤں, میں کس طرح اپنے کپڑے اتاروں. اس معاملے کی اصل حقائق کیا ہے, وہ امید ہے کہ ڈی پی او صاحب اس کی مکمل تفتیش کرائیں گے اور تحقیقات کرانے کے بعد جو اصل معاملہ ہے وہ عوام کے سامنے آئے گا. ابھی تک متاثرہ خاندان دوسرے گروپ کو کہہ رہا ہے اور پولیس کو انوالو کر رہا ہے کہ دوسرا گروپ جو ہے وہ قبضہ مافیا ہے اور پولیس اس کو سپورٹ کر رہی ہے, جبکہ ڈی ایس پی صاحب کی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے ان لوگوں کو قبضہ مافیا ثابت کیا ہے